के होनहार छात्र पूछ रहे हैं, आखिरकार परीक्षा देने के बाद पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब हमारी सरकार के पास नहीं। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। संसद में बहस होती है, जवाब नहीं आता है। करे तो करे क्या हमारे देश का पढ़ा लिखा वर्ग? हजारों रुपए, लाखों रुपए उनके माँ बाप कोचिंगों में खर्च करते हैं, रिजल्ट निकलता है, उससे तुरंत बात खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो गया। देश का नौजवान पूछ रहा है, आखिरकार उसका गुनाह क्या है? क्या मेहनत करना अब अपराध बन चुका? क्या रात भर जागकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की कोई कीमत नहीं बची? राजस्थान में नीट पेपर लीक मामले में एसआईटी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन यह पहली बार नहीं है। देश याद कर रहा है व्यापक घोटाला, देश याद कर रहा है बार बार रद्द होती परीक्षाएं, देश याद कर रहा है जो 2 दिन पहले पटना में लाठीचार्ज हुआ। कभी रेलवे, कभी एसएससी, कभी पुलिस भर्ती, कभी शिक्षक भर्ती, और अब फिर नीट। सवाल यह है कि आखिर 12 साल में कितनी परीक्षाएं लीक हुई, कितने छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, कितने युवाओं ने अब बाद में जिंदगी खत्म कर ली, और हर बार जिम्मेदार कौन निकला? जांच जारी, इसके अलावा कुछ। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था पेपर लीक माफियाओं के हवाले हो चुकी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है और सरकार जवाब देने से बच रही है। लेकिन देश का युवा पूछ रहा है, सिर्फ बयानबाजी से क्या होगा? पटना की सड़कों पर छात्र लाठी खा रहा है, इलाहाबाद, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, हर शहर में युवा प्रदर्शन कर रहा है। माँ बाप कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ संसद के अंदर एयर कंडीशन में बैठे नेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं। सवाल सीधा, बिना लाग लपेटे, जिम्मेदार कौन? कौन लेगा जिम्मेदारी? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या नरेंद्र मोदी देश के युवाओं से सीधे जवाब मांगेंगे, या फिर हर बार की तरह कुछ छोटे लोगों की गिरफ्तारी दिखाकर मामला ठंडा कर दिया जाएगा? देश का युवा अब सिर्फ परीक्षा नहीं दे रहा है, वह व्यवस्था से लड़ रहा है। एक तरफ किताबें हैं, दूसरी तरफ पेपर माफिया का नेटवर्क। एक तरफ सपने हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का सिस्टम। और सबसे बड़ा दर्द यही है, जब छात्र सड़क पर न्याय मांगता है तो उसे डंडे मिलते हैं, लेकिन जब पेपर लीक करने वाले पकड़े जाते हैं तो कुछ महीने बाद वही नेटवर्क फिर से सक्रिय दिखाई देता है। देश का नौजवान अब पूछ रहा है, क्या हमारा भविष्य भी किसी सौदे का हिस्सा बन चुका है? क्या मेहनत से ज्यादा कीमत अब पैसे और पहुंच की हो गई है? और अगर शिक्षा व्यवस्था ही भरोसे बंद नहीं, तो फिर नया भारत किसके लिए बनाया जा रहा है? आप देख लीजिए पूरा रिकॉर्ड कि अब तक कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी, और कई बच्चे तो आत्महत्याएं कर चुके, कई गार्जियन कंगाल हो गए हैं। परंतु हमारे देश में इस तरह की राजनीति है कि झंडा और डंडा हाथ में लो
तुम्हारा भविष्य कुछ भी हो। यही कारण है कि देश में जो कुछ चल रहा है वो छात्रों के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज देश में बेरोजगारी सुरसा जैसा विकराल रूप लेकर खड़ी हो गई है और इसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के अन्य नेताओं के पास नहीं है। चुनाव जीतना, चुनाव हारना ही इनके नैतिक कर्तव्य है। आज एजुकेशन धीरे धीरे लुप्त सी हो रही है। जो प्राइवेट शिक्षण संस्थानें खुली हुई हैं, इनके यहाँ के नजारे देखिए, छात्रों की क्या स्थिति है। शिक्षा माफिया इस समय क्या थे और क्या बन गए। उनका इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भाग माना जाता है और उन्हें दबंग कहा जाता है। एक नहीं दर्जनों उनके कॉलेज चल रहे हैं, दर्जनों उनकी शिक्षण संस्थानें चल रही हैं और जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनमें भी जब छात्र अपनी दम पर परीक्षाएं पास करते हैं और सुनहरे सपने देखते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा, और जब सुनते हैं कि परीक्षा में जो पेपर आए थे वो लीक हो गए, समझ लो उसके स्थिति क्या हुई होगी वो उस छात्र से पूछिए। उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता। कुछ समय पहले नीट की परीक्षा को लेकर देश के अंदर बड़ा बवाल हुआ था। मामला ठंडा पड़ गया, राजनीति गर्म हो गई। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, कितने लोग मारे गए, मामला ठंडा हो गया, फाइलों में दफन हो गया। इसलिए आज हमारे देश का युवा पूछ रहा है आखिरकार हमारे साथ कब तक खिलवाड़ होगा। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी से अपेक्षा करता हूं आप सीधे बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।